कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नाम का एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था मेरीगोल्ड। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसका खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। उसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालच उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनते हुए निकल जाता था। सोने की लालच में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा करता रहता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उससे उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वह सोने में बदल जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ गए थे। वरदान देने से पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने से पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया है? बताओ। हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। मुझे यही वरदान दीजिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथा अस्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने में बदल जाएगी। आशीर्वाद देने के बाद ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दूसरे दिन सोकर उठने के बाद अपनी शक्ति पर रखने के लिए उसने अपनी पलंग को छू कर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सूद बूद खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करता रहता। अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लग रहा था। उसे भोजन करने तक का भी होश नहीं था। शाम तक वह थक कर चूर हो गया था। उसे जोरों की भूख लगाई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु यह क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता है। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख को मिटाना चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री मेरीगोल्ड खेल रही है। उसका सुंदर मुख देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षण के लिए वह अपनी भूख को भूल गया। जब मेरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने ज्यों ही अपनी पुत्री के सर पर हाथ फेरा, वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने को बना देखकर वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर फिर प्रकट हुए और पूछने लगे, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बताओ राजन। मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करे। सोने की लालसा ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी थी और मैं यह वरदान मांग बैठा, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंख खुल गई है। मुझे समझ में आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उनसे भी सबसे अमूल्य मेरी पुत्री है। भगवान, कृपया यह वरदान वापस ले लीजिए और मुझे मेरी पुत्री लौटा दीजिए। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावा के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ सारी वस्तु अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहा था और खुशी खुशी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं।
प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती है। लोभ का परिणाम बुरा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार शहंशाह अकबर पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति पानी में घुस करके पूरी रात खड़ा रहेगा और वो भी सर्दी के मौसम में, उसे बहुत ही इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत दिखाई और सारी रात नदी में घुटने भर पानी में छूटते हुए खड़ा रहा और दूसरे दिन इनाम मांगने के लिए राजा के पास पहुंच गया। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े नदी में रात बिताए हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है, बताओ? धोबी ने उत्तर दिया, जहां पना मैं सारी रात नदी के छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह से जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजार दिया। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इस बात का इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल भी उस समय दरबार में था। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुला लाने के लिए भेज दिया और खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आ जाएंगे। जब बीरबल बहुत देर के बाद भी नहीं आया तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद बीरबल के घर पहुंच गए। बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े लंबे डंडे में एक घड़ा बंधा हुआ है और ऊंचा लटक रहा है। उसी के नीचे आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिया पर लेटा हुआ है। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा लगा रखे हो? क्या ऐसी ही खिचड़ी पकती है, बताओ? बीरबल ने कहा, माफ करे जहांपना, जरूर पकेगी, वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी, इसी तरह इसको भी गर्मी मिल जाएगी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दे दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जरूरत की है, उसे क्या सजा देनी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा, उसे सूली पर लटका देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसे फांसी दे देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कोई राय नहीं दी? जहां पना खता माफ हो, इस गुनाहगार को तो सजा के बजाय उपहार देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कुराए और बोले, क्या मतलब? जहां पना जो व्यक्ति आपके मूछें नोचने की जरूरत कर सकता है वो आपके शहजादे के सिवा और कोई नहीं हो सकता। गोद में खेलते खेलते आज उसने आपकी मूछें नोच ली होगी। उसकी मासूम की उसकी जरूरत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा देनी चाहिए। बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे।